अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या काट रही हूँ। तो जी मैं अफ्तार बॉक्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने यहाँ सबसे पहले जो ईद कार्ड्स हैं वो प्रिंट कर लिए थे। तो मैं उनको ज़रा सजा बना रही थी। अच्छा जी, मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करने का कि इफ्तार बॉक्स के साथ मैं इस दफ़ा उसका मेन्यू जो है ना वो भी अटैच ज़रूर करूँ, ताकि लोगों को पता हो कि हम क्या खा रहे हैं, डिशेस के क्या-क्या नेम्स हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर जो ईद के कार्ड्स थे, क्योंकि वो भी मैंने अटैच तो करने ही थे, तो मैंने कहा क्यों ना ज़रा मुनफरिद तरीके से इस काम को किया जाए। तो मैंने इस तरह जितने भी कार्ड्स थे जो मुझे डिज़ाइन पसंद था, उसको मैंने प्रिंट किया और प्रिंट करके मैंने उनको प्यारा सा डेकोरेट करके अपने इफ्तार बॉक्स के साथ अटैच कर दिया। अच्छा जी, ये आप देख रहे होंगे कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ये एक पेपर मिलता है वेलम पेपर। तो वेलम पेपर के अंदर मैंने इसको खूबसूरती से सेट किया है, दोनों चीज़ों को, ईद कार्ड को भी और इफ्तार मेन्यू को भी। दोनों को अच्छे तरीके से मैंने इसमें जब सेट कर दिया है, इससे क्या होगा कि आपका जो कार्ड्स हैं वो प्रेजेंटेबल लगेंगे और ख़ूबसूरत भी लगेंगे। देखने वाला जो है वो मुतासिर भी होगा कि ये तो बड़ी खूबसूरती से किसी ने हमारे लिए खाने का जो बंदोबस्त है वो किया है। अच्छा, मेरा जो थीम था वो वाइट एंड मिंट था। तो यहाँ मैंने ऑर्गेन्जा का मिंट रिबन लिया था, साथ में कुछ फ्लावर्स लिए थे, उनको मैंने उसके ऊपर अटैच किया था। और सबसे खूबसूरत चीज़ थी कि हमारे पास यहाँ पे मैंने गोल्डन स्टिकर्स मिलते हैं विद द फ्लावर्स। वैसे तो ये वैक्स होती है, उसको मेल्ट करके एक स्टैम्प सी बनती है, वो लगाते हैं पेपर्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, वेडिंग कार्ड्स के ऊपर भी लगाते हैं, मगर मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह से अप्लाई करती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, मुनफरिद, और कितना नाइस एंड अच्छा लग रहा है। तो आप भी इस तरह जो है ईद कार्ड्स बना सकते हैं, कंग्रेचुलेशन के कार्ड्स बना सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई आपने कार्ड बनाना है किसी को देने के लिए, तो आप ये स्टाइल बना सकते हैं। अच्छा, फिर इस तरह मैंने नीचे गन ग्लू की मदद से बॉक्स के ऊपर ये कार्ड जो है वो अटैच कर दिया था। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये इस बॉक्स की फुल लुक है। मैंने उस रिबन को नीचे भी गन ग्लू के साथ डब्बे के ऊपर अटैच कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ अब हम शुरू करते हैं खाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने जो खजूरें ली थी, उनको मैंने एक छोटे बॉक्सेस अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे। उन बॉक्सेस के अंदर मैंने ये छोटे पेपर कप्स रख दिए थे, और मैंने ये खजूरों के अंदर मैंने चॉकलेट जो कोटेड डेट्स हैं वो नहीं बनाई थी। मैंने इसी तरह खजूर के अंदर मिक्स ड्राई फ्रूट और कुछ के अंदर मैंने साबुत आलमंड्स जो हैं, बादाम, वो मैंने डाल दिए थे। तो टेस्ट में भी अच्छे लग रहे थे। तो अच्छे से धो के इसकी गुठली निकाल के, तो साफ़ सुथरा आपने करके और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने इसमें फ़िलअप करके, तो आप ये, मैंने इस तरीके से ये सजा के रख दिए थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़े की लग रही थी। और ये आप खजूरें तो वैसे भी रख सकते हैं बॉक्स के अंदर, तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा मैं इस तरह ये छोटे बॉक्स मंगवा के उनमें अरेंज करके रखती हूँ। ऊपर ये मेरे पास स्टिकर्स थे, कोई मॉस्क का स्टिकर था, कोई रमज़ान मुबारक का स्टिकर था। इससे चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगती है, प्रोफेशनल लगती है। और ये देखें, साथ ही मैंने उसके ऊपर एक रिबन जो है दोबारा से जो है वो अटैच कर दिया था, एक बो बना दी थी, लगा दिया था। मेरे माइंड में ये था कि जो बंदा बॉक्स खोलेगा सबसे पहले तो खजूर खाएगा ना, तो जो खजूर वाला डब्बा है ना वो तो अमेजिंग होना चाहिए। पहले तो बॉक्स ही खूबसूरत लगना चाहिए, और दूसरा हम सबसे पहले खजूर खाते हैं, तो जब खजूर आप खाने लगें तो वो बॉक्स भी बहुत ही खूबसूरत लगे। तो ये इस तरह करके मैंने सारे जो खजूर के बॉक्सेस हैं वो रेडी करके रख लिए थे, ये आप देख लें। अच्छा देखिए, बात ये है कि कोई भी आपसे खाना मांग नहीं रहा,
या कोई आपसे गिफ्ट मांग नहीं रहा होता, ठीक है। आप अपनी खुशी से किसी को तोहफ़ा भेज रहे हैं, आप अपनी खुशी से किसी को खाना दे रहे हैं, या कुछ भी आप अगर अपनी खुशी से करना चाह रहे हैं ना, तो उसको खूबसूरती से करें, ठीक है। इतनी खूबसूरती से करें कि आपका खुद का तो दिल राज़ी हो ही हो, दूसरा भी खुश हो जाए और ऊपर से अल्लाह भी राज़ी हो जाए। कि बाकी ये आइडियाज़ आप देख सकते हैं कि अगर ये चीज़ें आप छोटे बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं और बड़े बॉक्सेस के लिए भी आप इसी तरीके से कोई भी चीज़ अरेंज कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ये डेट्स बॉक्स के साथ ऐसे करना है, आप कोई भी और चीज़ इसमें रख सकते हैं। जैसे चॉकलेट आप कोई भी रख सकते हैं, 2-4 चॉकलेट्स हैं, इसी तरह उनको बॉक्स में रख के ऊपर से रिबन एंड देन ये गोल्डन स्टिकर लगा दें। अच्छा जी, साथ ही साथ अब मैं खाने की तैयारी करने लगी थी, जिसमें मैंने खीर बनानी थी। आपने मेरे इफ्तार मेन्यू में देखा होगा, तो मैंने खीर से तैयारी करना शुरू की थी। मैंने खीर मिक्स ली थी और खीर बनाना शुरू कर दी थी। साथ ही मैंने सब चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट घर में ही बनाई थी। यहाँ पर मैं कीमे वाले रोल्स बना रही थी, कीमे एंड चीज़ वाले। तो ये भी बहुत मज़े के बने थे। मैंने कभी बनाए ही नहीं थे रोल्स पहले, मैं हमेशा बाहर से ले लेती, लेकिन इस दफ़ा मुझे था कि मैं घर में ही बनाऊँ, तो मैं बना रही थी। कुछ ख़राब हो रहे थे तो कुछ सही हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, इस दफ़ा मैं घर में बनाऊँगी, ट्राई करूँगी। तो मैंने घर में ही मसाला भी बनाया, बहुत ही अच्छा मसाला भी बना था और रोल्स तो बहुत ही अच्छे बने थे माशाल्लाह से। तो ये रोल्स की मैंने तैयारी करके रख ली थी और ये मैंने 1 दिन पहले करना शुरू किया था सारा कुछ। क्योंकि मैंने 2 दिन में अफ्तारी जो है वो अपनी डिवाइड की थी। यहाँ बिरयानी तैयार हो रही है, उसका मसाला तैयार हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने जो है पकौड़ों का मसाला रेडी करना शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने अपनी जो अफ्तारी है वो 2 दिनों में डिवाइड की थी, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे, तो मैं 1 दिन में मुझसे शायद मैनेज ना होता। तो आपको कुछ क्लिप्स ऐसे नज़र आएँगे, क्योंकि दोनों दिन का मिला के मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो जो कुछ चीज़ें पहले दिन की हैं, कुछ चीज़ें दूसरे दिन की हैं, को पूरा कंपाइल करके मैंने एक व्लॉग बनाया है। चीज़ें ऑलमोस्ट सारी की सारी सेम थी, लेकिन जिसकी वीडियो मुझसे बन सकी उस टाइम जिस दिन की, तो वो मैंने यहाँ पर लगाए हैं क्लिप्स। ये मैं यहाँ बना रही थी क्रीम फ्रूट चाट। क्रीम फ्रूट चाट के लिए मैंने मेयोनीज़ ली है, क्रीम ली है और कंडेंस मिल्क लिया है। अच्छा, क्रीम के मैंने 2 छोटे डब्बे लिए थे और मेयोनीज़ का मैंने हाफ़ डब्बा लिया था। और थोड़ा कंडेंस मिल्क मैं देख लेती थी कि जिस तरह मुझे लग रहा था अगर कम मीठा है तो मैं थोड़ा-सा ऐड कर लेती थी। मैंने ये भी पहली दफ़ा ही बनाया था, बहुत ही अच्छा बना था। अच्छा, जितने मेरे पास पिस्ताशियोज़ पड़े थे, जो बादाम पड़े थे और जो कैश्यू नट्स पड़े थे, उनको मैंने थोड़ा-सा कूट के उनको भी मैंने बीच में डाल लिया था। और यहाँ पर जो फ्रूट्स थे जिनमें मैंने लिया था एप्पल, बनाना, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ये चीज़ें भी मैंने काट के सारी मिक्स करके इस तरह के छोटे बॉक्सेस, ये भी मैंने अमेज़न से मंगवाए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बॉक्स को अच्छे तरीके से सेट करने के लिए मुझे कुछ इस तरह के बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह मैंने ये बॉक्सेस लेके इनके ऊपर भी स्टिकर्स लगा लिए थे, तो ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इस तरह डिफरेंट आप चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अगर आपने किसी को घर खाना भिजवाना है। तो ये देखिए। अच्छा, बाद में मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर भी मैं थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करूं और साथ में स्ट्रॉबेरी ऐड करूं, तो इसमें कलर आ जाएगा और वो ज़्यादा पॉप अप लगेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बस जी, ये आ गया अगला दिन। और अगले दिन मैंने जो अपने बिरयानी मसाले की कढ़ाइयाँ थी जी, वो निकाल ली थी। चावल जो हैं वो बॉईल करना शुरू कर दिए थे और चावलों को मसाला के अंदर दम लगाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा बिरयानी का मसाला मैं इकट्ठा नहीं बना सकती थी एक बर्तन में, क्योंकि अभी मुझे इतना तजर्बा नहीं है। तो मैंने 2 देचकों में सेपरेट जो है वो मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर 2 देचके मैंने बनाए थे जी बिरयानी के, और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी बिरयानी बनी थी। तो पहले एक को दम लगाया है, यहाँ मैंने दूसरी बिरयानी को दम लगा के रख दिया है। हाँ जी, तो आगे यहाँ पर ना मैंने बनाने थे स्लाइडर्स, ठीक है। स्लाइडर्स के लिए मैंने ये चपली कबाब बना के 1 दिन पहले ही रख दिए थे। सिंपल रेसिपी, मैंने सिर्फ चपली कबाब मसाला डाला है और साथ में थोड़ा सा साबुत धनिया और नमक डाला है, और कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। और वो उनको मैंने जो है वो साथ साथ
फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर स्लाइडर्स जो हैं मैंने उनकी तैयारी करना शुरू कर दी है, जिसमें मैंने मेयो और केचप मिक्स करके पहले वो लगाना शुरू कर दिया है। एक मैंने जो है वो टमाटर रखा है, टमाटर का स्लाइस रखा है, साथ में प्याज रखे हैं और ये सिंपल सा मेरा स्लाइडर जो है वो बनके रेडी हो गया। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ एक टमाटर, थोड़ा सा प्याज और मेयो और केचप की लेयरिंग करके मैंने ये ऐड करके रख दिया है। कितना नाइस लग रहा है। साथ में ये अगर आप होल्डर्स भी लगा दें खूबसूरत से तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। यहाँ जी मेरे पकौड़े बन रहे हैं, साथ साथ में चीज़ बॉल्स बन रही थी। बस ये बड़ी ही हलचल थी किचन में, ना ही पूछें कि क्या था, क्या हो रहा था किचन में। यहाँ पे मैंने कहा चलो साथ साथ बॉक्स की तैयारी करना शुरू करती हूँ। साथ में बिरयानी भी रेडी हो रही थी, तो बस यही चल रहा था मेरे साथ। अब यहाँ पर ना मैंने सोचा क्यों ना मैं चीज़ों को साथ साथ अब फटाफट रेडी करना शुरू करूँ। जैसे कि यहाँ पर ना खीर थी, तो खीर जो थी वो मैंने बॉक्सेस में डालना शुरू कर दी। ये छोटे छोटे काम थे, कोई कोई काम साथ साथ हो भी रहे थे, कोई काम जो है वो मुझे टाइम भी लग रहा था चीज़ों को करने में। तो जी टाइम मैनेजमेंट जो है ना, जब आपने खाना ज़्यादा बनाना होता है तो वो बड़ी ज़रूरी है। साथ साथ छोटे छोटे काम जो है ना वो करते जाएँ। जैसे कि ये डेकोर वाला छोटा छोटा काम था, ये इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर मैंने चिकन दाबू जो है वो भी फ्राई करके, वो भी मैंने एक दिन पहले ही जो है वो मैरिनेट करके रख दिया था, पर यहाँ पर फिर मैं उसको फ्राई करने लग गई थी। यहाँ पर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फ्राइंग जो है वो टाइमली पहले शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि कहीं मैं देर ना मुझे हो जाए। अच्छा जी, साथ साथ मेरे पकौड़े बन रहे थे, साथ मैंने चिकन दाबू फ्राई करना शुरू कर दिया था। असल में मैं जो चिकन चीज़ बॉल्स हैं उनको भी साथ साथ फ्राई कर रही थी, उसी चिकन दाबू के साथ ही, क्योंकि मुझे था कि जो बॉक्स हैं एक एक दो दो बॉक्स जो हैं वो रेडी होते जाएं। तो मैं इस तरह करके एक दफ़ा चिकन, एक दफ़ा ये चिकन चीज़ बॉल्स जो हैं वो बना रही थी। तो बस यहाँ पर इसी तरह हलचल चल रही थी। कोशिश करेंगे जब ये चिकन चीज़ बॉल्स आप बनाएं तो थोड़ा तेज़ गरम में तेल में बनाएं, ताकि आपका जो ये चिकन चीज़ बॉल्स हैं, क्योंकि इसमें थोड़े आलू भी मैं डालती हूँ, ऐसा ना हो कि वो सारा का सारा ऑयल जो है वो सोक कर लें, क्योंकि ये मेरे साथ हो गया है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी एहतियात करिएगा। यहाँ पर बस मैंने सारी चीज़ें जो फ्राई कर ली थी, समोसे, चिकन और रोल, सब मैंने फ्राई करके सब चीज़ें मैंने साइड पे रख ली थी। अब मैं अरेंज करना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर मैंने जो बटर पेपर कप्स लिए थे उनमें मैंने ये चिकन चीज़ बॉल्स रख दी थी, ताकि उनका सारा ऑयल जो है वो सोक कर लें। बस यहाँ पे मैं ये बॉक्स जो है ना वो रेडी कर रही थी। फ्राइज़ एंड दाबू मैंने यहाँ रखना शुरू कर दिया था, एंड साथ में यहाँ ये मैंने पकौड़े और रोल्स रख लिए थे। रोल्स भी आराम से टाइम से फ्राई हो गए थे और पकौड़े रोल्स मैंने रख लिए थे। इसी तरह आप भी ये जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं ये मिल जाते हैं डॉलरामा से, डॉलर ट्री से मिल जाते हैं, वॉलमार्ट से मिल जाते हैं, जहाँ से भी आप लेना चाहें ये मिल जाते हैं। कोशिश करें कि इनके अंदर खाना डाल के रखें, इससे खाना अच्छा प्रेजेंटेबल भी लगता है। हाँ, अगर आपने ये नहीं रखने और नीचे बॉक्स में खाना रखना है तो कोशिश करें कि उसके लिए भी नीचे कोई एल्युमिनियम फ़ॉइल जो है वो नीचे रख दें, उससे खाना सही रहेगा। एज़ इन कि डब्बा जो है वो ऑयल सोक नहीं करेगा, डब्बा आपका जो है वो सॉफ़्ट नहीं होएगा और ख़राब नहीं होएगा, अगर आप ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस यूज़ नहीं करना चाहते। तो इस तरह जी मेरे मेन्यू में ये सारी चीज़ें थी। जूस था, डेट्स, और ये चिकन दाबू, फ्राइज़, पकौड़े, रोल्स, चिकन चीज़ बॉल्स थी, डेट्स थी, जैसे वो बॉक्स पड़ा हुआ है, खीर थी, फ्रूट चाट थी, क्रीम फ्रूट चाट थी, और स्लाइडर्स थे। तो बस जी मैं लगी हुई थी चीज़ों को सजाने में, बनाने में, कि बस मेरी चीज़ें, मुझे ये था कि चीज़ें बन तो गई हैं लेकिन रखी हुई भी खूबसूरत लगें, जो ये मुझे जितनी इस बात की टेंशन थी। बहरहाल ये चल रहा था सारा काम। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे एंड पे जो है ना मैंने बिरयानी डालना शुरू की थी। गरम-गरम बिरयानी जो है ना वो मैंने बॉक्सेस में डाली थी और कोशिश की थी कि ये मतलब गरम ही रहे। लेकिन ऑब्वियसली जिसके घर भी जाना था तो वो एक दफ़ा तो उन्होंने गरम करने ही थे। और यहाँ पर ना मैंने शामी कबाब भी बनाए थे। तो शामी कबाब भी मैं बिरयानी के ऊपर शामी कबाब रखती जा रही थी, जैसे आपने मेरे पिछले क्लिप में देखा होगा। तो गरम-गरम बिरयानी जा रही थी, सब चीज़ें बॉक्स में रेडी हो गई, जैसे ये आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि कुछ मिस ना हो जाए। अब बात आती है जी छोटे-छोटे डेकोर की। यहाँ पर मैंने ये आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स लिए थे, बेबी ब्रेथ्स और दूसरे छोटे पिंक फ्लावर्स।
बस जी मैंने डब्बे को सजाया, ऊपर ये डब्बे का जो है कवर वो लगाया एंड ये आप देखें जी कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यकीन माने जिस के घर भी ये बॉक्स गया है, आप मान नहीं सकते उन्होंने कितना पसंद किया है, खाने को भी पसंद किया, बॉक्स को भी पसंद किया, हर चीज़ की उन्होंने बहुत तारीफ़ की है अल्हम्दुलिल्लाह। बस तो जी आप भी अपने प्यारों के लिए इस तरह से खूबसूरत इफ़्तार बॉक्सेस बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़े से आइडियाज़ आप इधर से भी ले सकते हैं। तो आप भी इस तरह के इफ़्तार बॉक्सेस बनाइए और अपने दोस्तों में, प्यारों में बाँटिए और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।